तो हम सब की ओर से हमारे गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव, कृपया आप अमृतवाणी बरसाइए। हे गुरुदेव, कृपया आप अमृतवाणी बरसाइए। हे गुरुदेव, कृपया आप अमृतवाणी बरसाइए। आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरु शक्तियों ने जिस प्रकार से हम कभी 2 माह के लिए मुंबई का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमको 2 माह लगने ही वाले रहते हैं और उसी हिसाब से सारा आयोजन होता है। लेकिन वो सारा कार्य हमारा 15 दिन में ही पूर्ण हो जाता है और बाकी का 1.5 महीना हम सिर्फ इसलिए रुकते हैं क्योंकि वापसी की यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है। ठीक इसी प्रकार से मैं भी मेरे जीवन में कोई उद्देश्य लेके जन्मा था और कुछ कार्य मुझे भी गुरु शक्तियों ने सौंपे थे। वो सारे कार्य और सारे उद्देश्य मेरे जीवन के पूर्ण हो गए। लेकिन अब समय बचा है तो इस बचे हुए समय का क्या उपयोग किया जाए। जिस प्रकार से हम किसी वृक्ष को देखते हैं तो वृक्ष के नए कोपल फूटती है, पत्ते बड़े होते हैं, पत्ते हरे होते हैं, उसके बाद में वो पत्ते पीले होते हैं और पीले होने के बाद में उनका झुकाव अपनी जड़ों की तरफ ही होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य का भी झुकाव अंत में उसके जड़ की ओर ही होता है। ठीक उसी प्रकार से मेरा भी झुकाव आपकी ओर होना स्वाभाविक है। इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि मैं भी मेरे जीवन में 5 साल तक शिक्षक रहा हूँ। ट्यूशन्स करके, बच्चों को पढ़ा करके मैंने मेरे एमकॉम तक की शिक्षा पूर्ण की है और उस समय भी कोई फीस के नियम नहीं थे, कुछ नहीं थे। जिसकी जो इच्छा थी वो फीस देता था। कई विद्यार्थियों ने तो नौकरी करके, नौकरी लगने के बाद में वो फीस चुकाई है। तो ऐसे 5 साल तक क्लासेस चला करके, ट्यूशन्स कर करके मैंने भी एक शिक्षक का कार्य किया हुआ है। तो स्वाभाविक ही है कि मैं भी आप ही के बिरादरी का हूँ, तो इसलिए आपकी ओर मेरा झुकाव स्वाभाविक है। दूसरा, आपने भी आपके जीवन काल में देखा होगा कि हमें वही शिक्षक याद है जो शिक्षक उनके विषय के अलावा कुछ और बातें करते थे। यानी कई 2 प्रकार के शिक्षक हमारे जीवन में आए। एक शिक्षक आते थे, वो अपना विषय पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद में चले जाते थे, वो कोई इधर उधर की बातें नहीं करते थे, कोई चर्चा नहीं करते थे। और दूसरे शिक्षक आते थे, वो अपना विषय भी बताते थे और विषय के अलावा और समाज में क्या हो रहा है, व्यवहार में क्या करना चाहिए, समाज के क्या चेंजेस हैं, समाज के क्या बदलाव है, उनके ऊपर भी थोड़ी सी बातें करते थे। तो हमको हमारे जीवन में वो शिक्षक याद है जो शिक्षक कुछ तो भी अतिरिक्त बोलते थे, शिक्षा के अलावा भी बोलते थे। वास्तव में
विद्यार्थी भी दो प्रकार के होते हैं। एक विद्यार्थी रहता है जिसके दरवाजे सदैव खुले रहते हैं, आप जैसे ही जाओगे, आपका विषय बताने जाओगे, वो विषय को पूर्ण ग्रहण करेगा, क्योंकि वो अपना हृदय खोल करके आपके पास बैठा है। लेकिन सारे विद्यार्थी हृदय खोल करके नहीं बैठते, कुछ लोगों के दरवाजे हमको खोलना पड़ते हैं नहीं। आप कुछ तो भी दूसरी बातें करो, शिक्षा के अलावा कुछ बातें करो, तो धीरे धीरे करके उसका आपका एक संपर्क निर्माण हो जाता है, आपके अंदर एक संबंध निर्माण हो जाता है। और संबंध निर्माण होने के बाद फिर तुम तुम्हारे विषय की बातें करो, तो ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे आपका सबके साथ संबंध हो गया। ये समझ लो 50 आपके विद्यार्थी हैं क्लास के अंदर, तो 50 ही विद्यार्थियों के साथ पहले आप अपना रिलेशंस तैयार करो, जुड़ाव तैयार करो, उसके बाद में आप आपकी बात करो तो उसको वो सब लोग रहने को तैयार रहते। ठीक, मैं मेरे जीवन काल में इतिहास की बातें करता था, मेरे को इतिहास में खूब रुचि थी, इतिहास के बहुत सारे स्थान देखे थे, इतिहास की बहुत सारी जगह गया था और इतिहास की बहुत छोटी छोटी कहानियाँ रोचक तरीके से उनको बताता था। तो उनके कॉमर्स के क्लासेस के अंदर इतिहास की बातें करता था, तो उनको एक इंटरेस्ट निर्माण होता था, उस इंटरेस्ट से जैसे जैसे संबंध स्थापित होता फिर मैं अपनी बात करता था। तो आप आपके किसी भी विषय के शिक्षक हो, लेकिन अगर उस विषय के साथ साथ अब स्टैटिस्टिक्स सरी के सब्जेक्ट के अंदर भी वो टीचर दूसरी बातें करते थे, लेकिन उससे उन्होंने एक संपर्क निर्माण किया, एक संबंध निर्माण किया, उसके बाद में उन्होंने अपनी बात करी। तो जो हम अतिरिक्त देते हैं, उस अतिरिक्त से हमारा एक पर्सनल रिलेशन निर्माण होता है, एक हमारा संबंध निर्माण होता है, और संबंध निर्माण होने के बाद में फिर आप आपके विषय की बात कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। मैंने भी जिस विषय पे बोलना प्रारंभ किया, जिस विषय पे बताना प्रारंभ किया, देखो कैसा विरोधाभास है। जो विषय पढ़ा था वो विषय पे कभी बोला नहीं, और जिस विषय पे बोल रहा हूँ वो विषय कभी भी पढ़ा हुआ नहीं है। पुस्तकों में जो कठिन कठिन अध्याय होते हैं, वो बड़ी बड़ी पुस्तकों को आप लोग अपने अनुभव के आधार पर उसे सरल बनाते हैं, उसे आसान बनाते हैं, और आसान बना करके विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं, जिससे विद्यार्थी सरलता से ग्रहण कर सके। शिक्षक की तरफ देखने का नज़रिया विद्यार्थी का तो परमात्मा जैसा होता है। जो शिक्षक ने कह दिया वो ब्रह्म वाक्य, लेकिन विद्यार्थी के अलावा भी समाज का भी नज़रिया, समाज का भी दृष्टिकोण आपकी तरफ एक आदर्श है। शिक्षक का पद समाज में आज भी सम्मानीय है। एक रिस्पेक्ट से, एक आदर से लोग आपकी ओर देखते हैं।
इसलिए गुरु शक्तियों ने आपको गुरु कार्य करने के लिए माध्यम के रूप में चुना है। इसलिए चुना है कि अगर आप उस सजीव ज्ञान को आत्मसात करो, अनुभव करो, तो आप निश्चित ही वो दूसरे को देंगे ही। शिक्षक अजन्म विद्यार्थी होता है। शिक्षक की ज्ञान की खोज सदैव रहती ही है। सदैव नई नई बातें, नए नए विषय, ज्ञान के नए नए दरवाजे वह खोजते ही रहता है, ढूंढते ही रहता है। ऐसे ही ज्ञान की खोज में मैं भी एक दरवाजे तक पहुंचा, मैं भी एक मार्ग तक पहुंचा। आज वो विषय मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पुस्तकों से, ज्ञान से ये थोड़ा भिन्न है, लेकिन ये विषय थोड़ा अलग है। यह ज्ञान थोड़ा अलग है। पुस्तकों के ज्ञान से जानकारी मिल सकती है, पुस्तकों के ज्ञान से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन पुस्तकों के ज्ञान से अनुभूति नहीं मिल सकती। हम किसी पुस्तक में किसी गाय का चित्र देखते हैं तो उस पुस्तक के गाय के चित्र से गाय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गाय लाल कलर की होती है, गाय सफ़ेद कलर की होती है, गाय को 4 पैर होते हैं, गाय को 2 सींग होते हैं, गाय को 1 पूंछ होती है, गाय दूध देती है, दूध अच्छा मीठा लगता है। ये सारा वर्णन पुस्तक से हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी किसी मैदान में गधा और गाय अगर चर रहे हैं तो हम पहचान सकते हैं कि गधा कौन सा है और गाय कौन सी। यानी पुस्तक हमको गाय तक पहुंचा सकती है, लेकिन अगर हमको वास्तव में दूध पीने की इच्छा है और दूध पीने का अनुभव लेने का है तो पुस्तक की गाय दूध पीने को नहीं देगी। उसके लिए हमको जीवंत गाय के पास ही जाना पड़ेगा। तो यह सजीव ज्ञान भी ऐसा ही है। लेकिन ये सब विषय प्रारंभ करने के पूर्व एक घटना आपके सामने बांटना चाहता हूँ। मैंने मेरे जीवन में कोई पुस्तकें नहीं पढ़ी, लेकिन जीवंत पुस्तकें पढ़ी हैं, जीवंत अनुभव हैं, और उन्हीं अनुभवों के आधार पे आगे की बातें कह रहा हूँ। मैं मुंबई में नया नया आया था। छोटे छोटे शिविर होते थे, 20 लोगों के शिविर, 15 लोगों के शिविर, छोटे छोटे शिविर होते थे। और उस शिविरों में एक लेखक महोदय आते थे जो डॉक्टर थे
और उन्होंने ध्यान के ऊपर 30 साल से कई पुस्तकें लिखी थी, कई ग्रंथ लिखे थे। और वो आके सुनते थे, फिर वो बोलते थे स्वामी जी आपने आपके प्रवचन में तो ये कहा है, आपने ये प्रवचन में तो ये कहा है। ऐसी चर्चा चलती थी और काफ़ी उम्र थे, काफ़ी बड़े थे, तो मैं उनका उम्र के कारण बहुत रिस्पेक्ट रखता था। एक दिन मैंने उनको कहा आप मेरे घर सुबह 6 बजे आ सकते हो क्या? वो पूछने लग गए ऐसा क्यों? मैंने कहा आप आओ फिर मैं बताता हूँ। तो दूसरे दिन सवेरे 6 बजे वो आए, अपनी कार बाहर खड़ी की और धीरे 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 पैदल घर में आए। और मैं ध्यान करते बैठा हुआ था, तो उनका भी ध्यान लग गया और पौने 2 घंटे तक वो भी ध्यान में रहे। और उसके बाद में उन्होंने कहा स्वामी जी मैं 30 साल से पुस्तकें लिख रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा ध्यान मेरा आज तक कभी नहीं लगा। मैंने उनको उत्तर दिया आप कार लेकर के मेरे घर तक आए, लेकिन कार लेके घर में नहीं घुसे, कार बाहर खड़ी करी और अंदर आए। ठीक उसी प्रकार से आज आप शून्य होकर के आए हो, आज आपके पास प्रश्न नहीं है, पुस्तकों का कोई ज्ञान नहीं है, सब छोड़ करके अंगूठा छाप बन करके आए हो, तो उसके कारण आप अनुभूति को प्राप्त हो सके। इसके अंदर कुछ भी पढ़ने का नहीं है, इसके अंदर कुछ भी करने का नहीं है, सिर्फ रिक्त होना है, खाली होना है। यानी कहने का मतलब अगर अनुभूति को प्राप्त करना है, अगर अनुभव को प्राप्त करना है, तो आपको पुस्तकों का नॉलेज, पुस्तकों का ज्ञान छोड़ना होगा। सब जितनी भी आज तक पुस्तकें पढ़ी बहुत कठिन ही है, लेकिन करना होगा। सब पुस्तकों का नॉलेज, सब पुस्तकों का ज्ञान सब छोड़ दो, एकदम खाली हो जाओ, एकदम रिक्त हो जाओ, एकदम मुक्त हो जाओ। और ऐसा मुक्त हो करके फिर इस ज्ञान को समझो, फिर इस ज्ञान को ग्रहण करो, तो आप उसको अनुभव कर पाओगे। जैसे कल्पना करो कि आप एक गंदे पानी की बोतल हो, उस गंदे पानी के बोतल में खूब गंदा पानी भरा हुआ है, बदबू आ रही है, और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, और कोई व्यक्ति आकर हमारे बोतल का ढक्कन खोल देता है, और खोल देने के बाद में उस बोतल को हम उल्टी करते हैं, थोड़ी झुकाते हैं, तो धीरे धीरे वो गंदा पानी बाहर निकलने लग जाता है। तो हमारे लिए वो बोतल निकालने वाला ही सर्वस्व है, क्योंकि गंदगी तो इतने सालों से थी, उसका जब तक ढक्कन नहीं निकाला तब तक कोई भी उस बोतल को खाली नहीं कर सकता था, इसलिए हमारे लिए वही निमित्त हो जाता है। तो गुरु का रोल सिर्फ वो ढक्कन निकालने से का है, और बोतल हमको ही हमारी खाली करना पड़ती है। आप जितनी खाली करोगे, जितनी रिक्त करोगे, उसके अंदर शुद्ध हवा स्वयं ही आ जाएगी। लेकिन यही ज्ञान, रिक्त करने का ज्ञान, मुक्त करने का ज्ञान समर्पण ध्यान है। समर्पण ध्यान की पद्धति 800 सालों से हिमालय के वादियों में, हिमालय की गुफाओं में, हिमालय के गुरुओं तक सीमित रही। वो स्वयं निसर्ग के सानिध्य में थे, मनुष्यों के विचारों के प्रदूषण से दूर थे, समाज से दूर थे। उन्हें रिक्त होना, उन्हें आसान होना एकदम सरल था, आसानी से वो रिक्त हो सकते थे और होते रहें। लेकिन वही कार्य अगर हम समाज में रहते हुए करें तो अत्यंत कठिन है। एक बार एक अंग्रेज लेखक ने मुझे प्रश्न किया था, स्वामी जी हिमालय में जो साधु बैठे हुए हैं, हिमालय में जो गुरु बैठे हुए हैं, वो समाज कार्य करते हैं क्या? तो मैंने उन्हें उत्तर दिया,
वो समाज कार्य नहीं करते, वो समाज के बारे में विचार तक नहीं करते। वास्तव में ऐसी स्थिति है। वन वे ट्रैफिक है, वहाँ जो गया ना वो गया, वहाँ जाने के बाद में एक विचार शून्यता की स्थिति आ जाती है। कुछ भी, कोई भी प्रकार का विचार नहीं आता। तो जब कोई भी विचार नहीं आएगा तो समाज का विचार कैसे आएगा, और समाज के बारे में वो कैसे सोचेंगे? कुछ नहीं होता, एकदम शून्य, एकदम खाली स्थान। आप कल्पना करो ऐसे स्थान का कि जिस स्थान पे कोई विचार नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है। कई बार आपको भी अनुभव होता है ना, आप किसी रिसोर्ट में जाते हो, आप किसी पहाड़ी के एकदम ऊंचे स्थान पे जाते हो, थोड़ी देर के लिए, थोड़े क्षण के लिए आपको भी अनुभव होता है, सारे विचार बंद हो गए, एकदम शून्यता की स्थिति निर्माण हो गई। और वो शून्य की स्थिति में एक रिक्तता निर्माण हो गई। उस रिक्तता में ही आप निसर्ग से जुड़ गए। तो रिक्त होना, मुक्त होना, खाली होना, यही समर्पण ध्यान का उद्देश्य है। तो समर्पण ध्यान का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है, केवल एक ही शुद्ध, क्योंकि बाकी उनके पास कोई समस्या ही नहीं है, बाकी उनके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी उनके पास कोई विचार ही नहीं है। विचार ही नहीं है तो समस्या, प्रॉब्लम ये आगे की बात है। सारे गुरु समर्पण ध्यान की पद्धति से अपने आप को रिक्त करते हैं, अपने आप को मुक्त करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। वही ध्यान की पद्धति वैसी की वैसी उसी स्वरूप में मैं समाज में लेकर आया और 12 सालों से समाज में उस पद्धति के बारे में जागरूकता निर्माण कर रहा हूँ। लेकिन उस रिक्तता को, उस शून्य स्थिति को, उस मुक्तता को, उस मोक्ष को कोई पाना नहीं चाहता। ये मुक्त होने की पद्धति है। लोग लिप्त होने को आते हैं, कभी ये इच्छा करके आते हैं, कभी वो इच्छा करके आते हैं, कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं। लोगों को इधर उधर की बातें करने के बाद धीरे धीरे अब मैं भी अपने विषय पे आ रहा हूँ। जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारी जब फालतू बातें करते हैं तो वो अपने दरवाजे खोल लेते हैं, अपने संबंध निर्माण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैंने भी 12 साल में संबंध निर्माण कर लिए। अब धीरे धीरे उनको मूल विषय की ओर ला रहा हूँ। समर्पण ध्यान मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, मुक्त होने का मार्ग है, लिप्त होने का नहीं। लेकिन सिर्फ मैं आपको इसलिए साथ में रख रहा था कि आज ना कल, कल ना परसों, परसों ना, धीरे धीरे अपने रिलेशंस तो स्थापित हो जाए, अपने संबंध तो स्थापित हो जाए। संबंध स्थापित हो गए तो आज ना कल मैं ये बात तुमको बताऊंगा, कल नहीं परसों बताऊंगा। लेकिन अगर संबंध ही नहीं रहे, आप मेरे पास ही नहीं रहे, आप मेरे साथ ही नहीं रहे, तो ये बातें बताने कोई रहना तो चाहिए ना। रहेंगे तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। अब स्पष्ट बता रहा हूँ कि गुरुओं ने एक शुगर फैक्ट्री आपके लिए भेजी है। उस शुगर फैक्ट्री की शुगर खाओ, उसकी शक्कर खाओ। आप क्या करते हो, उसके जो बाय प्रोडक्ट है मोलासिस, उसी को चाट चाट करके दिन निकाल रहे हो। तो ये मोलासिस चाटने के लिए नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है। जब ध्यान करोगे, मेडिटेशंस करोगे तो बाकी जीवन के प्रश्न ऐसे ही छूट जाएंगे। आपके भीतर समस्या है इसलिए आपके बाहर समस्या है। जब आपके भीतर समस्या नहीं होगी तो आपके बाहर भी समस्या नहीं होगी। लेकिन केवल उन्हीं समस्याओं के लिए ध्यान मत करो, उसी व्यसनों को छुड़ाने के लिए ध्यान मत करो, उन्हीं बीमारियों को ठीक करने के लिए ध्यान मत करो। उस अनुभव से सीखो कि ये सब समर्पण ध्यान का उद्देश्य नहीं है। समर्पण ध्यान की वह पवित्र पद्धति है जिस पद्धति से गुरु मोक्ष की प्राप्ति करते हैं।
अब प्रश्न आता है, हम तो हिमालय में नहीं बैठे हैं, हम तो गुरु भी नहीं है, हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें मुक्त भी होना नहीं है, तो इस पद्धति का, इस ध्यान की साधना का हमें क्या आवश्यकता है? तो वो उसका अंतिम लक्ष्य है। लेकिन अगर आपका जन्म उस अंतिम लक्ष्य के लिए नहीं हुआ है, तो भी आप उस मार्ग पे चलते हैं, आप उस रास्ते पे चलते हैं, तो आपको वर्तमान में रहना सीख सकते हैं। क्योंकि जब भी आप आपके जीवन में भूतकाल के विचार करते हैं, तब भी आप आपकी ऊर्जा को, आप आपकी एनर्जी को नष्ट करते रहते हैं। और जब भी आप भविष्य काल के विचार करते हैं, तब भी आप आपके ऊर्जा को, तब आपकी एनर्जी को आप नष्ट करते रहते हैं। वर्तमान में रहने पर ही आपको आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान पे रहने पर ही आप अनुभव कर सकते हैं कि आपकी जो कुछ ऊर्जा निर्मित हो रही है वो व्यर्थ नहीं जा रही, वो सुरक्षित रह रही है। और उसी ऊर्जा को आप आपके दिनचर्या में लगा सकते हैं, आपके कार्य में लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, उसके लिए साधना की आवश्यकता है। और अगर वर्तमान में रहते हुए संपूर्ण ऊर्जा सहित अगर आप आपके जीवन में कार्य करते हैं, तो आपका कार्य सफल होता है। सफलता या असफलता अपने कार्य में मिलना आपके ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है। और अगर आपके भीतर ऊर्जा होगी, आप ऊर्जा से जुड़े होंगे, तो ही आप ऊर्जा कार्य में लगा सकते हैं। कार्य ऊर्जा से होते हैं। अगर आपकी ऊर्जा अच्छी है, संतुलित है, बैलेंस है, सशक्त है, तो आपके कार्य में सफलता है, सक्सेस है। तो जीवन में कोई भी कार्य करने जाएं, तो भी उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और वो ऊर्जा आप वर्तमान में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। नियमित ध्यान करके, नियमित साधना करके आप उस वर्तमान की स्थिति को बनाए रख सकते हैं। और जैसे जैसे वर्तमान की स्थिति आप बनाए रखेंगे, आप देखेंगे आपके भीतर धर्म जागृत हो गया। धर्म से मेरा आशय उस ज्ञान से है, उस नॉलेज से है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है और क्या उचित नहीं है, क्या योग्य है, क्या योग्य नहीं है। ये सारे डिसीजंस, सारे निर्णय आप आपके जीवन में तभी ले सकते हैं जब आप स्वयं संतुलित हो, स्वयं बैलेंस हो और आपके भीतर का धर्म जागृत हो। तो धर्म जागृत होने के बाद में वो ज्ञान आपको मिलना चालू हो जाएगा। आपके भीतर से ही प्राप्त होगा, आपके अंदर से ही प्राप्त होगा कि कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो आपके हाथ से गलत कार्य होगा ही नहीं। कि आज विश्व के सारे मनुष्यों की क्या समस्या है, कौन सी ऐसी समस्या है जिस समस्या से सारा मनुष्य समाज ग्रस्त है। सारे मनुष्यों की समस्या समान है। अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन आश्रम के अंदर हुआ। हर साल ही होता है। मैं अनेकों देशों में जाता हूँ,
अनेकों देशों के साधकों को मिलता हूँ, लेकिन वो साधक एक दूसरे को नहीं मिलते। एक देश के साधक दूसरे देश के साधक को नहीं जानते, नहीं पहचानते। तो मेरी इच्छा रहती है सभी विश्व के साधक एक दूसरे के देशों के साधकों को जाने, एक दूसरों के साथ उनकी पहचान हो, और उसी उद्देश्य से हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाता है। ऐसा ही सेमिनार इस साल भी आयोजित किया गया। उस सेमिनार में एक विषय उठा था, तो सभी देशों के आए हुए साधकों ने ये महसूस किया कि आज विश्व में मनुष्य असुरक्षित महसूस कर रहा है। सुरक्षितता का प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के साथ है। प्रत्येक मनुष्य, वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी देश का हो, वो महसूस करता है कि वो असुरक्षित है। और उसी के लिए उनको मैंने बताया इसका एक ही उपाय है कि नियमित ध्यान करें, नियमित मेडिटेशंस करें। तो नियमित मेडिटेशंस करके आप आपके आसपास एक आभामंडल, आप आपके आसपास एक ओरा, आप आपके आसपास एक छोटा सा विश्व निर्माण कर सकते हैं, जिस विश्व के अंदर कोई दुर्घटना नहीं है, उस विश्व के अंदर कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो विश्व एकदम शांत है, एकदम समाधानी है, एकदम सुरक्षित है। और वो ऐसा विश्व निर्माण करके आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, आप सुरक्षित ही रहेंगे। ऐसा विश्व प्रत्येक मनुष्य अपने आसपास निर्माण कर सकता है। और ऐसा अगर निर्माण किया तो हो सकता है कि एक दिन समूचा विश्व ही सुरक्षित हो जाए और सारे विश्व के अंदर शांति स्थापित हो जाए। लेकिन उस शांति की शुरुआत, उस विश्व शांति की शुरुआत प्रत्येक मनुष्य को स्वयं से ही करना होगी। जब तक आप ध्यान नहीं करते, आप मेडिटेशंस नहीं करते, तब तक वो आभामंडल आपके पास निर्माण नहीं हो सकता। यही बात आप लोगों की भी है। प्रत्येक शिक्षक को ऐसा लगता है कि अपना विद्यार्थी सुरक्षित रहना चाहिए, अपने विद्यार्थी की अच्छी प्रगति होना चाहिए, अपना विद्यार्थी व्यसनों से मुक्त होना चाहिए, समाज के बाहरी बुरे प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, और उसका अपना एक अलग विश्व निर्माण हो। ऐसा अगर आप चाहते हैं तो केवल चाहने से, केवल इच्छा करने से ये नहीं होगा, उसके लिए कोई व्यवस्था देनी होगी। तो समर्पण ध्यान वो व्यवस्था है जो व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा सुंदर, ऐसा अच्छा विश्व उसके आसपास ही निर्माण हो जाता है। तो आप केवल शिक्षा ही नहीं देंगे, शिक्षा के साथ साथ वो अतिरिक्त विषय भी रख सकते हैं, वो ज्ञान का विषय भी रख सकते हैं, जिससे उनको उनके जीवन काल में एक अच्छे विश्व का निर्माण करते आएगा। इसके अंदर यथास्थिति लिया जा सकता है। यथास्थिति लिया जा सकता है माने समर्पण ध्यान किसी भी स्थिति में शुरुआत किया जा सकता है। आपकी उम्र कोई भी हो, आपकी स्थिति कोई भी हो, आपकी परिस्थिति कोई भी हो, सभी परिस्थितियों में आप किसी भी स्थिति में हो, वहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और बाद में जो कुछ अच्छा है आपके पास, वो अच्छा वैसा का वैसा बना रहेगा, वो कुछ कम नहीं होगा। और जो अच्छा नहीं है वो आपके पास से खुद ब खुद हट जाएगा। तो कौन सा चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, ये बताने से अच्छा है उनको खुद को अनुभव आने दो, उनको ज्ञान होने दो, उनको प्रकाशित होने दो। तो प्रकाशित होने के बाद में वो खुद अनुभव करेंगे कि उनके पास जो कुछ अच्छा था वो उनके पास रह गया, और जो उनके पास बुरा था वो खुद ब खुद छूट गया। तो हो सकता है बुरे व्यसन हो जो उन्हें अच्छे लगते हो वो छूट जाएंगे,
बुरी आदतें हो जो उन्हें अच्छी लगती हो लेकिन वो बुरी है तो छूट जाएंगी। कुछ बुरे संस्कार होंगे जिनको वो अच्छा समझ करके कर रहे हैं वो भी छूट जाएंगे। तो कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है ये विषय न समझाते हुए आप केवल उनको ध्यान सिखाइए, आप केवल उनको मेडिटेशन सिखाइए, तो आप अनुभव करोगे जो अच्छा है वो रहेगा और जो बुरा है वो नहीं रहेगा।